घर जिसे लोग बड़े प्यार से संजोते हैं। एक घर जिसमें लोग अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक घर जो लोगों की पहचान कहलाता है। लेकिन क्या हो अगर यही आपके सपनों का घर आपकी जान का दुश्मन बन जाए। यही घर आपको इतना पागल कर दे कि आप खुद की या किसी अपने की भी हत्या करने तक को मजबूर हो जाए। ये कहानी है ऐसे ही घर की जो जापान के नागोया शहर में स्थित है। वहाँ के लोगों के दिल में इस घर को लेकर दहशत इस कदर बैठ चुकी है कि वो इसमें जाना तो दूर, दिन में भी इसके आसपास से गुजरना तक पसंद नहीं करते। कुछ लोग इसे भूतिया मानते थे, कुछ लोग श्रापित, तो कुछ लोगों ने इसे द ग्रज के जुआन का डेरा तक कह दिया था। तो कैसे कोई एक घर पूरे जापान में इतना बदनाम हो गया और कैसे जापान के लोग इस घर को सबसे ज़्यादा हॉन्टेड और डरावना मानने लगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस घर की असली कहानी को। इस घर के नाम को लेकर जापान के लोगों के विचार कुछ अलग से हैं। कुछ लोग इसे येलो हाउस के नाम से जानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे ट्रायंगल हाउस कहते हैं और बाकी लोग इसे द जुआन हाउस बुलाते हैं, क्योंकि ये वही घर था जिस पर आधारित जापान की मोस्ट फेमस हॉरर मूवी द ग्रज बनी। बहरहाल नाम कुछ भी हो, पर इस घर की अपनी खुद की स्टोरी बेहद खतरनाक और भयानक है, जिसे जो कोई भी सुन ले उसकी रूह कांप जाए। और इन्हीं किस्से कहानियों ने अब नागोया शहर के लोगों में डर का माहौल बना दिया है। डर ऐसा कि जो कोई भी इस घर में जाएगा वो कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा, और अगर जिंदा वापस आ भी गया तो कुछ ही दिनों में वो सनकी पागल हो जाता है। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इस घर में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। इस घर की कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई ये तो कोई नहीं जानता, पर कहा जाता है कि इस घर को 1980 के दशक में एक यंग मैरिड कपल ने बनवाया था। इस घर को बनवाने में उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी और कुछ लोन भी लिया था। शादी के बाद वह कपल यहाँ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सब कुछ सामान्य सा चल रहा था। कपल पूरी मेहनत करके लोन की रकम उतारने की कोशिश करते, पर फिर भी वो पूरा नहीं हो पा रहा था। हर महीने लोन की किस्त में कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाता था। इसी से परेशान होकर पति को नशे की और जुए की आदत सी लग गई। वो डेली नशे की हालत में घर लौटने लगा। इन सब से परेशान पत्नी ने पति को समझाने की लाख कोशिशें की, पर वह नहीं माना। कई बार तो पति पत्नी की सेविंग्स तक जुए में उड़ाकर आने लगा। एक दिन पति रोज की ही तरह फिर से पीकर घर लौटा। उन दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई और पत्नी ने अपने गुस्से से आपा खो दिया और पति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घबराई पत्नी को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी आत्महत्या कर ली, और इसी जघन्य अपराध ने येलो हाउस कर्स की शुरुआत की। इस इंसिडेंट के बाद येलो हाउस की चर्चा पूरे नागोया शहर में फैलने लगी और कोई भी इस घर में घुसने की हिम्मत तक नहीं करता था। सबको यही लगता था कि इस घर में जाने से वो श्राप उन पर चढ़ जाएगा। पर जो गौर करने वाली बात है वह ये कि आखिर यही घर क्यों? ऐसा अपराध तो किसी भी अन्य घर में हो सकता है, तो ये श्राप की बात इसी घर की क्यों फैली? आखिर ऐसा स्पेशल क्या था इस घर में? ऐसा माना जाता है कि आज जो ये घर जिस जमीन पर बना हुआ है वह पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। लैंड को सेल पर लगाने से पहले वहां से उन ग्रेव्स को दूसरी लोकेशन पर मूव किया गया था। चूँकि वो कपल जल्दी में अपना घर बनवाना चाहता था, तो उन्होंने बिल्कुल भी इस जगह की शुद्धि के लिए कोई रिचुअल सेरेमनी नहीं करवाई और सीधा ही अपना घर बनवा लिया। तो क्या इसी की वजह से
वहाँ की शांत आत्मा अशांत हो उठी। ये आज भी एक ऐसा राज है जिसे कोई नहीं सुलझा सकता। कुछ सालों बाद एक और कपल ने इस घर की तरफ अपनी रुचि दिखाई। इस कपल की दुर्दशा आप इस बात से समझ सकते हैं कि वह केवल 6 महीने ही इस घर में टिक पाए। 6 महीने में उनकी हर एक रात डर के साए में गुजरी। इस कपल में से पति को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, जहां उसे पागल घोषित कर दिया गया। वहीं पत्नी रात के वक्त घर से कहीं भाग गई। उस लेडी का क्या हुआ, वो जिंदा है या मर गई, ये आज तक किसी को नहीं पता। पुलिस ने जब पूछताछ करी तो पड़ोसियों ने बताया कि रात के वक्त कपल की चिल्लाने की आवाजें आती थी। पति से पूछने की कोशिशें की पर वह कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। कुछ महीनों बाद एक और कपल ने इस घर में रहने का फैसला किया और 1 साल तक डर और भयावे के साए में जीने के बाद वो कपल भी इस घर को यूं ही छोड़कर चला गया। ये सिलसिला यूं ही निरंतर चलता रहा। करीब 5 फैमिलीज ने इस घर को अपना आशियाना बनाना चाहा, पर लगता है उन आत्माओं को ये कभी मंजूर ना था। हर फैमिली के साथ कुछ ना कुछ ऐसे डरावने किस्से हुए जिससे इस घर की श्राप वाली बात सच सी लगने लगी। या तो कोई पागल हो जाता, या कोई सुसाइड कर लेता, या फिर कोई इतना सनकी हो जाता कि अपने परिवारजनों को ही जान से मार देता। इस घर का ये श्राप केवल घर वालों के लिए ही नहीं था, बल्कि यहाँ कदम रखने वाले हर एक व्यक्ति पर वह अपनी छाप छोड़ता था। इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद पुलिस ने जब इस घर की जांच करने की कोशिश करी तो पुलिस ऑफिसर जिसे इस केस को असाइन किया गया था, कुछ ही दिनों में वह पागलों वाली हरकतें करने लगा। इसी के चलते उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहां पर उसकी अकारण मृत्यु हो गई। इतना सब हो जाने के बाद इस घर में जापान के फेमस साइकिक गीबो आइको को भी बुलाया गया। वह अपना टीवी शो को शूट करने के लिए जैसे ही वहां पहुंची तो घर के अंदर घुस नहीं पाई। घर के सामने आकर उनके पैर जैसे वहीं जम से गए। वह एक टक घर की खिड़की की तरफ देखे जा रही थी, जैसे वहां कोई था जो उन्हें घूर रहा हो। उनके क्रू मेंबर्स ने उन्हें अंदर चलने को बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि वो नहीं चाहता कि मैं अंदर आऊं। इतना कहकर वो वहां से चली गई और प्रोड्यूसर्स को शो को कैंसिल करना पड़ा। इस वाक्य के बाद टीवी चैनल्स पर अंदर जाने की एक होड़ सी लग गई और ऐसे ही एक साइकिक अपने टीवी क्रू के साथ अंदर गई और कुछ ही पलों बाद वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। वो वहां किसी की तरफ इशारा करके जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनके टीवी क्रू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उनके शो के बाकी क्रू मेंबर्स ने उन्हें वहां से खींचकर निकालने की कोशिशें करी, पर ऐसा लग रहा था कि मानो उनके पैर को किसी ने पकड़ रखा है। जैसे तैसे मेंबर्स ने उन्हें बाहर निकाला और एम्बुलेंस को कॉल किया। आखिरकार इस शो को भी बीच में ही कैंसिल करना पड़ा। इतना सब होने के बाद जब उस साइकिक से पूछा गया कि अंदर क्या हुआ था तो उसे अंदर का कुछ भी याद नहीं था। इनफैक्ट उसे ये तक याद नहीं था कि वह अंदर भी गई थी। ऐसे ही कई किस्से कहानियां इस घर के बारे में प्रचलित हुई और हमेशा यहाँ कई आत्माओं के होने का दावा किया गया। घर के पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सी आत्माएं हैं जिन्होंने इस घर को अपना डेरा बना रखा है। एक सफ़ेद सी स्किन वाली औरत 2nd फ्लोर की बालकनी में दिखाई देती है, तो कभी एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, कभी एक अधेड़ उम्र के आदमी की रोने की आवाज़ें आती हैं, तो कभी बच्चों के हंसने की, कभी यहाँ किसी लेडी की परछाई सी दिखाई देती है, तो कभी एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए घर के आगे की सीढ़ियों में बैठकर रोती हुई दिखाई देती है। इन्हीं सब आवाज़ों और दृश्यों से पड़ोसियों की रातें भी डर के साए में गुजरने लगी। इसी के चलते पड़ोसी भी अपने घर खाली करके यहाँ से जाने लगे। इतना सब हो जाने के बाद घर को बेचने में मुश्किलात आने लगी
और आखिरकार इस घर को तोड़ दिया गया और इसकी जगह अब वहाँ पार्किंग बना दी गई है। पार्किंग बनने के बाद से यहाँ पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। उन सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर जैसे विराम सा लग गया हो, जिसने एक वक्त नागोया शहर को डर के साए में जीने पर मजबूर कर रखा था।